हेलो माय जेम्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली समर्स आ गया है। एंड समर्स में मेकअप करना एक स्ट्रगल होता है बिकॉज बहुत पसीना पसीना हो जाता है एंड आई एम एन ऑयली स्किन, तो मेरे लिए तो बहुत दिक्कत होता है। सो आई हैव कम विद अ मिनिमल मेकअप आइडिया, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हुए मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का स्किन क्लैरिफाइंग टोनर इन रोजेस। फिर यू कैन यूज फेस मिस्ट ऑल्सो, बट मेरे लिए ऑनेस्टली मुझे लगता है दोनों सेम काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन, सो इट डजंट मैटर विच वन यू आर यूजिंग, बट हाइड्रेटिंग योर स्किन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप से आपका बेस बहुत ही ड्यूवी एंड ग्लॉसी और अच्छा फिनिश देता है इन शॉर्ट। तो अभी मैं अपना फेस टोनर अपने फेस से थोड़ा दूरिया बना के इवनली स्प्रेड कर दूंगी एंड लेट इट एयर ड्राई। आप अपने फेस मिस्ट या टोनर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको इवनली ड्राई होने दीजिए। बिना ड्राई किए प्रोडक्ट्स अप्लाई मत कीजिए ना। इसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा डैब कर दे रही हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि एक्सेसिव प्रोडक्ट यूज़ हो गया है। जस्ट डैब इट अ बिट एंड इट विल बी फाइन। तो अभी मेरा टोनर प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। नाउ इज टाइम फॉर सीरम। आई एम यूजिंग द ममा अर्थ विटामिन सी सीरम। आई फील ये सीरम इज वर्थ इज हाइप जेन्युइनली। ये मेरे लिए वंडर्स काम करता है। इट्स इवन रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स, so yeah, big thumbs up to it. It is dermatologically tested and even it has turmeric in it, so I am just in love with it. I apply it in day also and in night also, so yeah, let's तो इसको अप्लाई करने के लिए मैं अपने फिंगर टिप्स पे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सीरम लूँगी एंड अप्लाई इट टू माई नोज, चिन, चिक्स एंड माई फॉरहेड। आफ्टर मसाजिंग इट इन माई फिंगर्स, मैं अपने फेस पे इसको इवनली स्प्रेड कर दूंगी। मसाजिंग इट, मेक श्योर कि आप अपने नेक तक भी ले जाए बिकॉज स्किन केयर में नेक को मत भूलिएगा। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट स्टेप प्लीज़। So after it is done with the serum, now it is time for the sunscreen. Sunscreen is an important thing. Never skip it out in summers or winters because it is really important thing. I am using the Biotic Bio Sandalwood sunscreen. It has SPF 50 in it. मेक श्योर दैट यू मसाज योर सनस्क्रीन इवनली ताकि कोई भी वाइट कास्ट लेफ्ट ना हो। नाउ आई एम डन विद द सनस्क्रीन। तो अभी टाइम है फाउंडेशन का। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 330 टॉफ़ी। उसको मैं इवनली अपने थोड़े से पाम में ले लूँगी और इसके साथ मैं अपना पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल यूज़ करूँ। मैं दोनों को इवनली मिक्स कर दूँगी एंड आफ्टर मिक्सिंग इट आई विल अप्लाई इट इन माई फेस। एज यू कैन सी आई एम जस्ट मिक्सिंग इट नाउ एंड नाउ आई एम अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस, माई लिक्विड रीजन्स। सुपर लाइट जेल इज़ रियली कोल्ड, तो आपको थोड़ा भी गर्मी वाला फील नहीं होगा। एंड देन आई विल ब्लेंड इट इवनली। मेक श्योर आप प्रॉपरली ब्लेंड करें, नहीं तो बहुत ही अजीब लगता है। इफ़ यू ब्लेंड इट प्रॉपरली इट विल नेवर गिव दैट केकी वाला फिनिश।
Take your own time to blend because blending is a really important task. So I'm just taking my own time. So now I'm eventually done with my blending. तो फॉर कॉम्पैक्ट पाउडर मैं सेम मेबलिन का फिट में यूज़ कर रही हूँ इन द शेड सेम 330 टॉफ़ी. ऑलवेज ट्राई टू पुट लेस मेकअप प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग समर्स, स्पेशली इन द डे टाइम व्हेन आई एम गोइंग आउट, बिकॉज जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके फेस में होगा आपको उतना ज़्यादा गर्मी लगेगा. So now I'm using the blush which is from Blue Heaven and applying it evenly onto my cheeks. So now I'm pretty done with my face. तो अभी आइज़ के लिए मैं कंसीलर लगाऊंगी. The concealer is from NY Babe and the shade I don't remember, but everything will be mentioned in the description box, so don't forget to check that out. थोड़ा मिसबैलेंस हो गया, मेरे एक आई पे ज़्यादा कंसीलर लग गया और एक पे ठीक है. सो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है देन डोंट पैनिक, जस्ट ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड. देन उसके बाद उसके ऊपर आई शेडोज लग जाएंगे, देन एवरीथिंग विल लुक सुपर नॉर्मल. So after taking a long hour of blending, I am with my eyeshadows, and क्योंकि मैं थोड़ा light makeup कर रही हूँ, then I am using this color board palette in eyeshadow in the blue palette. थोड़ा सा cream color type का है, तो I am just blending it ताकि थोड़ा एक smooth finish रह जाए. आफ्टर दैट उसके बाद थोड़ा एक कट क्रीज वाला लुक देने के लिए मैं वायलेट पैलेट का एक डीप और यू कैन से ब्राउन टाइप का कलर लगा रही हूँ ताकि थोड़ा सा एक अपलिफ्टेड लगे कि ओके कुछ है. एंड मेन वन मेरे एक विश आ गया एंड आई एम जस्ट विशिंग कि मेरे इस वीडियो बहुत अच्छा चल जाए. आई एम जस्ट किडिंग, आई वाज विशिंग समथिंग एल्स. सो लेट्स कंटिन्यू. आई एम जस्ट ब्लेंडिंग 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 ब्लेंडिंग. And there it is. I think it is pretty done and I'm super satisfied. And अब मैं लिपस्टिक लगाने से पहले यूजुअली आई ऑलवेज प्रेफर क्राउनिंग माई लिप्स एक लिप पेंसिल से, बिकॉज आई फील ना उस द लिपस्टिक स्टेज मोर. इफ़ यू आर यूजिंग ए किस प्रूफ और ए स्मज प्रूफ लिपस्टिक इट्स क्वाइट गुड. बट मेरे साथ क्या होता है ना, जब भी मैं खाना खाती हूँ देन इट गोज अवे. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करे एंड इट रियली वर्क्स. एंड फॉर द लिपस्टिक मैं अगेन NYB का द होपलेसली रोमांटिक शेड में लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ. एंड आई एम इन लव विद द शेड बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कलर. आई एम जस्ट इन लव विद द कलर. ना वो रेड है, ना वो पिंक है, ना वो एकदम डार्क वायलेट है. इट इज़ अ परफेक्ट मॉव कलर यू कैन से. आई डोंट नो व्हाट इज़ द कलर नेम बट आई जस्ट लाइक इट. इट लुक्स गुड ऑन माई स्किन टोन. दैट्स इट.
सो जब लिपस्टिक हो जाए देन आई थिंक आई शुड डिटेल आवर आईज लिटिल बिट मोर, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई लाइनर, आई एम गोइंग टू अप्लाई काजल, ये थोड़ा अच्छा दिखे. सो हियर आई एम यूजिंग द लैक्मे आइकॉनिक काजल इन डीप ब्लैक. तो फाइनली वी आर डन विद द समरी मिनिमल लुक. मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा काम करता है, मतलब बहुत अच्छा, बहुत देर तक चलता है. आई डोंट नो फॉर यू, आई थिंक इट शुड वर्क. Please, if you have tried this one and if it works for you, kindly comment down below. I'll be super duper happy to hear it. So yeah, we are done with the minimal product with the most glam look. Not the most, but ठीक है, चलने वाला glam look है ये. Thank you for watching this video, and if you have liked anything about the video, kindly the subscribe button below, hit the bell icon so that we stay connected and you get updated whenever I post a video. Hit the like button, comment down below and share the video. Thank you. With lots of love, Aditi. Bye my gems. Ta-da. See you next time.